हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैडमिंटन ट्यूटोरियल्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फोरहैंड ड्रॉप शॉट कैसे मारते हैं। आज मैं आपको बैकहैंड ड्रॉप शॉट कैसे मारना है वो बताऊंगा। जब हम बैकहैंड ड्रॉप शॉट मारेंगे तो कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट जो है वो है हमारा प्रिपरेशन, यानी कि इसमें आपको रैकेट को पकड़ना कैसे है, आपको स्टैंड कैसे होना है और आपको शटल तक कैसे जाना है, मतलब आपका फुटवर्क क्या होगा। तो जब आप रैकेट को पकड़ोगे तो आपको याद रखना है, जब आप बैकहैंड ड्रॉप मारने जा रहे हो तो आपका जो ग्रिप आएगा वो बैकहैंड ग्रिप आएगा, और बैकहैंड ग्रिप में आपका ये आएगा बेवल ग्रिप। जैसा आप देख लो, आपको इसके एज पे अपने थंब को रखना है और ये चारों फिंगर्स इधर, और आपको ध्यान रखना है कि आपको रैकेट यहाँ पे ऐसे नहीं पकड़ना है, ठीक है, यानी कि ऐसे बेवल ग्रिप नहीं पकड़ना है। आपको यहाँ पे ये जो गैप है, ये गैप यहाँ पे होना चाहिए। आप जब बैकहैंड पकड़ रहे हो बेवल ग्रिप में तो आपके इन चारों फिंगर्स एंड ये थंब इसका यूज होगा, बट ये जो पोर्शन रहेगा ये आपका देखो यहाँ पे ऐसा खाली होना चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका बेवल सही तरीके से पकड़ने का तरीका। अब आप रैकेट पकड़ लियो, अब आपका फुटवर्क जो आपको बैकहैंड मारने जाना है तो आपको वहाँ तक रीच करना है। आपका जो फुटवर्क होगा वहाँ तक जाने के लिए वो है आपका बैकहैंड फुटवर्क, यानी कि बैकहैंड बैककोर्ट जो फुटवर्क है वही चलेगा, जिसमें आपका पहला आता है स्प्लिट, उसके बाद सफल करते हुए और लास्ट में लंच, ठीक है। देखो कैसे स्प्लिट, सफल एंड लंच, ठीक है, ठीक है। देखो कैसे स्प्लिट, सफल, लंच, वापस फिर बीच में, ठीक है। हमारा प्रिपरेशन में यही आता है, हमारा बैडमिंटन ग्रिप, उसके बाद फुटवर्क, और फिर उसके बाद हमारा आता है मेन चीज़ जो है वो है शॉट, यानी कि जब आप फुटवर्क करके पहुंच गए हो शटल तक तो उसके बाद आपको शटल को मारना है। तो आपको जब आप लंच लगाते हो तभी आपको शटल को हिट करना होता है। जैसे कि आप यहाँ से गए और ये आपका लंच और ये आपका शॉट, ठीक है। ये आपको यहाँ पे यही ध्यान देना है कि जब आप लंच लगा रहे हो तभी आपको मारना है। और दूसरा चीज़ क्या है कि आपको शटल को मैक्सिमम पॉइंट पे पिक करना है, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि सर अगर मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच जाए, जब मैक्सिमम पॉइंट पे मार ही लेंगे तो फिर बैकहैंड क्यों मारना है, ठीक है, फोरहैंड मारेंगे, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि मैं बैकहैंड बहुत रेयरली मारना चाहिए, क्योंकि बैकहैंड इतना ईजी नहीं होता है। जब हमारा फोरहैंड होता है उसके कंपेयर में बैकहैंड थोड़ा टफ होता है, ठीक है। अगर जैसे जब शटल मैक्सिमम पे हमें पिक करना होता है ये तो हमें पता है, बट अगर आप वहाँ तक रीच नहीं कर पाओ तो आप शटल को नीचे से ही मार सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको 2 टाइप्स की बता रहा हूँ कि अगर आप मैक्सिमम पॉइंट पे जब मार रहे हो तो आपको कैसे मारना है, और जब आप नीचे से मारोगे तो आपको कैसे मारना है, ठीक है। आप यहाँ पे ये गए और रीच किए आपका लंच, उसके बाद आपका ये जो होगा एल्बो, इसको आपको हाई रखना है, ठीक है, एल्बो हाई रहेगा, और उसके बाद आपको ड्रॉप मारना है, ठीक है। अभी जो मैक्सिमम पॉइंट पे पिक कर रहे हैं यानी कि हाइट पे, तो जब आप हाइट पे शटल को ड्रॉप मारोगे तो आपका ये आएगा ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में स्टीपर एंगल, ठीक है, जो मैंने बताया था। तो ये देखो पूरा ये आर्म स्विंग, उसके बाद ये नीचे के डायरेक्शन में इसको धीरे से ला के यहाँ से मारना है, ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट ये है कि ये जो रैकेट होगा, जो रैकेट है इसको आपको अपने बॉडी से दूर नहीं रखना है, इसको अपने आप बॉडी के पास से, यानी कि ये जो रैकेट जब आप स्विंग कराओगे आर्म स्विंग, देखो जैसे आर्म स्विंग में करा रहा हूँ तो ये रैकेट यहाँ मेरे बॉडी के पास से आएगा, क्लोज, ठीक है। ये जितने मेरे बॉडी के क्लोज से आएगा मैं उतना ज़्यादा इसको स्विंग करा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ से दूर रख के ऐसे स्विंग कराओगे तो आप देखो ट्राई करके ज़्यादा स्विंग नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो है आपका एल्बो, वो एल्बो को हाई रखना, ठीक है। एल्बो हाई रखने की वजह से ही आप ज़्यादा तेज़ स्विंग करा सकते हो, ठीक है। बट अभी हम सॉफ्ट टच के लिए यानी कि हम ड्रॉप का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ड्रॉप में भी आपको एल्बो हाई ही रखना है, जिससे आपका स्विंग अच्छा होगा और आप अच्छा स्टीपर एंगल दोगे, ठीक है। अभी मैक्सिमम पॉइंट पे ये गए, स्टीपर एंगल इसको नीचे की तरफ सॉफ्ट टच करना है, ठीक है। अब जो हम दूसरा ड्रॉप देंगे वो देंगे हम नीचे से, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम पॉइंट पे वो उस समय आपकी रैकेट जो होगी स्लीपर एंगल नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स आ रहा है, बट आप जब शटल को नीचे से मारोगे, यानी कि शटल आप मैक्सिमम पॉइंट पे ना मार के थोड़ा नीचे से मार रहे हो, ठीक है। इस समय आपको क्या ध्यान देना है कि आप इस समय अपने रैकेट को नेट के पैरेलल रखो, ठीक है, यानी कि आप इसको अभी नीचे की तरफ नहीं मारोगे, आप ऐसे नेट की तरफ पैरेलल लाओगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हैं, ये गए और ये आया और नेट के पैरेलल, ठीक है, ये हमारा नेट के पैरेलल चलेगा, ठीक है। ये हमारा ड्रॉप मारने का तरीका था। अब आप ड्रॉप मारने के बाद आपका इसमें 3 स्टेप ही हम फॉलो करते हैं। हमारा पहला था प्रिपरेशन, दूसरा था शॉट और तीसरा है वो हमारा रिकवरी।
यानी कि अब आप शॉट मार चुके हो, तो आपको अब क्या करना है, आपको रिकवर करना है अपने मिडिल कोर्ट को, यानी कि आपको बीच में वापस आना है, ठीक है। सो आप जब मारने के बाद आपको तुरंत मिडिल कोर्ट में आना है। सो आपको जब बीच में वापस आना है तो कैसे आना है, देखो ये मारे, उसके बाद रोटेट और फिर बीच में, ठीक है। फिर से देखो ये गए, मारे, उसके बाद बीच में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको बैक हैंड ड्रॉप मारते वक्त ध्यान रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बैक हैंड ड्रॉप कैसे मारते हैं ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।